हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग का दिन मंगलमय हो और आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम जानते हैं, हम प्रभु की इच्छा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज क्लास कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम एससीएफ में टाइप नंबर 5 देखते हैं, समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है 54, 54, 7 की निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले पूरी पूरी अगर विभाजित हो जाए तो सीधे हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं इसका। 40, 45, 50, 55 का। अब देखिए, तो उसले चलिए 20, 45, 25, 55 नहीं जाएगा, 5 से ले चलिए। 5 के 20, 9 25 45, 50 25 11 25 55, 2 दूनी के 4, 9 5 11। अब किसी से कटने योग्य नहीं है, ठीक ना। तो 2 बचे 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40, 40 9 360, 360 9 1800, 1811 19,800। ठीक है भैया, इसका एलसीएम। अब जब एलसीएम आ गया तो इसके निकटतम बने इससे ज़्यादा हो सके या कम हो सके, तो ज़्यादा ही करेंगे। 19,800 भागा 54, 54 7। अब देखिए, 2 बार ले चलिए। 16 1 18 19 7 1 2 1 3 7 4 9, अभी 13 है। अब ये देखिए, एक कम हो गया, कोई दिक्कत। तो ये देखिए, ये 2 बार में इतना शेष हो जा रहा है, तो 3 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 198, 100 गुणे 3, 0 0 38 के 24, 2 29 27, 2 29 9 2 3 2 5। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर इसी में कभी कभी जानते हैं क्या होता है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखिए, इसी में कभी कभी क्या होता है कि घंटी बजेगा, चौराहा बजेगा, तमाम चीज होगा। जैसे हम अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे यही क्वेश्चन में 29, 27, 35 के निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 50, 60, 95 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, इसको मिटा के इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीधे 50, 60, 95 और एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए, 2 से जाएगा 25, ये 30, ये 95 नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। 5 से ले चलिए, 50 25 6 5 30 19 5 95, अब तो जाएगा नहीं। 2 5 10 10 10 5 50 50 6 300 300 5700, 30 30 5 1.5 300, तो 19 3 57, तो 5700। कोई दिक्कत। अब देखिए, 5700 को हम लोग क्या करेंगे, 29, 27, 35 से भाग देंगे। अब 57 के पढ़ा एक बार में पढ़ेंगे। 5700 के पढ़ा अगर हम 4 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 0 0 7 28 2 4 5 20 2 22। फिर 5700 इसमें और जोड़ दीजिए। देखिए, 5 बार में ले चलिए। 0 0 8 7 15 5 1 7 1 8, ये आपको 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा तो कितना होगा, 285 00। ठीक है, अभी देखते जाइए होता है क्या। अब देखिए, अभी देखिए
3 बचा, ये 7 बचा, ये 12 में से बच गया 7, 8 में से बचा 0, ये 0, यहाँ 5 उतरा। ठीक, अब कवर में ले जाएंगे भैया, एक बार में ले चलिए 57, 5 3, ये कट गया 0, ये 2। चाहे इस 57 में से 2035 को घटा के इसमें जोड़ दीजिए, चाहे ये 5700 को जो है ना 52 बार गुणा करा दीजिए। 51 है तो 52 बार करा दीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए? अगर 51 बार निकला है तो 52 बार गुणा करा दीजिए। देखिए अब 57 का 52 से गुणा करा दीजिए। 7 दूनी के 14 हाथ 10 1 11, 7 5 35 3, 50 25 3 28, 6 9 2964, 2964 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया। जल्दी इसको लिख लीजिए। लिखिए, इसको लिखने के बाद लिखिए, परीक्षा में और क्वेश्चन आते रहते हैं। हो गया? देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए इसको मिटा देते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 20 25 30 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा पूछ देगा प्रश्न तो सीधे हम लोग 10 15 20 और 25 और 30 का सीधे हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल। 2 5 10, 10 दूनी के 20, 25 15 दूनी 5, 5 कम 5 पति 15, 5 दूनी के 10, 50 25 पति 15, 3 से। अब कोई दिक्कत है? 2 5 10, 10 30, 30 दूनी के 60, 60 5 300। अब 5 अंकों की छोटी संख्या, देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी भैया? 1 2 3 4 5, तो इससे भाग दे दीजिए 300 का, तितरी के 900, तितरी के क्या बचा 100, तो 300 है तो 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 300 को 34 में कर दीजिए, 33 है तो 34 दिया, 34 दिया 102 होता है। ठीक है भैया, ये 00 है तो 00 हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए, बोर्ड से हट जा रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन, लिखिए 4 घंटियां 6 8 12 18 के अंतर पर बजती है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करे तो वे 12 बजे के 12 बजे के बाद कितने बार बजेगी? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बात, इसमें कुछ करना ही नहीं। 6 8 12 18 दिया है, देखिए 6 8 12 18 दिया है, इसमें सीधे एलसीएम निकाल लीजिए। 2 चौके 8, 2 6 12, 2 9 18, 2 के 6 9, तितरी के हो गया 2 1 2 1 3। अब देखिए 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 3 72, ये 72 आ गया। अब हमको क्या करें कि 10 और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में क्या होगा भैया? 60 मिनट एक में होगा, एक में 60 मिनट होगा।
अब देखिए 2 घंटे हैं ना, तो 3600 गुणे 2 बराबर 7200, 7200 घंटे हो गए। तब 7200 बटा में क्या हो गया 72, ये हो गया 100 बार में, एक बार पहले बच चुका है इसलिए 101 बार हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए जल्दी इसको कर लीजिए, जल्दी खड़ाक से नहीं करिए, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए आगे देखिए, समापवर्तों पर टाइप नंबर 6, समापवर्तों पर विशेष प्रश्न। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से कट जाए। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। सुनिए, वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए यहाँ लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 हो गया, मान लीजिए, कहने का मतलब कुछ भी दे सकता है, 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है, और 13 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाता है, पूर्ण रूप से विभक्त होता है। ठीक है भैया। अब चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधे 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 5 2 3 6, कोई दिक्कत, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 40 3 120, कोई दिक्कत। अब 120 हमारा निकल गया। अब इसमें 5 शेष बच रहा है, 120 में क्या बच रहा है भैया, 5 शेष बच रहा है। अब देखिए 120 में का गुणा करके 5 जोड़ दें कि ये जो संख्या है 13 से पूर्ण रूप से कट जाए। तब 120, 125 तो 13 से कटेगा नहीं, तो दो बार करेंगे, 240, 245 13 से कटेगा नहीं, कटेगा। 3 बार 365, देखिए कट रहा है, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 105, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 79, 63 104, नहीं कटेगा। अब 245 भी देखिए नहीं कटेगा, ठीक है, दिखा देते हैं, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 485 कटेगा 13 से, 485 13 से कटेगा, देखो 13 चौके 52, 13 3 39, 9 13 65, 13 78 नहीं कटेगा। अब यहाँ क्या रखें, अपने मन से हम 7 रख लेते हैं, तो 120 7 840, 5 45, 845 देखिए कट रहा है, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छक्के 78, देखो भैया 13 5 65 कट जाएगा ना, तो यहाँ 7 रख देंगे, तो 120 7 840 5 845, आंसर मेरा क्या हो गया 845, कोई दिक्कत। इसको लिख लीजिए, जल्दी से करिए भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे जैसा ही। एक माली के पास
फूलों के कुछ पौधे हैं। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों का ढेर बनाता है, 4, 6, 8 या 12 फूलों का ढेर बनाता है, तो प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बच जाते हैं। 2 फूल शेष बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है। 14 फूलों का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। चलिए, ऐसे प्रश्न में थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है बाबू। देखो, आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए, फिर से लिख दें। बोलिए, जैसा कहिए। एक माली के पास, देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक माली के पास कुछ फूल हैं। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब 4, 6, 8 या 12 फूलों का ढेर बनाता है, 4, देखो 4, 6, 8, 10, 12, सीधे एलसीएम निकाल दो। 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 12 करा 2 छक्के 12, 1 3 2 5 3, 1 1 2 5 1, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24, 24 5 120। अब 120 आ गया भैया, 120 आ गया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। 120 अब क्या कर रहा है भैया, शेष क्या बच रहा है 2। यहाँ शेष क्या बच रहा है 2, तो ये 14 से भाग लगना चाहिए। तो 120 122 कटेगा नहीं, कटेगा। 2 बार ले चलेंगे तो 242, देखिए कटेगा 14 से। 14 एकम 14 नहीं कटेगा। 14 8 और 4 32 3, 8 3 11, 112 हो रहा है, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 3 से ले चलिए, 362 कटेगा 14 से। 362 देखिए, 14 दूनी 28, नहीं कटेगा। अब देखिए 4 120 चौके 480, 482 देखिए 14 से कट जाएगा। 14 3 42, 6 नहीं कटेगा। ये भी आपको किससे कटेगा, आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचते जाइए कि ये कटेगा किससे। अब देखिए, हमको सबसे पहले ये है कि 4 6 8 12 का एलसीएम कितना है। 2 दूनी के 4, 3 12, 1 मिनट, 4 6 8 10 12 बोले हैं ना, 10 12, हाँ जी ठीक है। अब देखो, अब ये सोचो कि इसको कैसे ले चलेंगे, बोलो। 120 7 800, चलिए देखिए क्वेश्चन में बोले 4 6 8 12 ना जी, 8 12 बोले हैं ना, 4 6 8 12 बोले हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम देखो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 12, 12 दूनी के 24, यहाँ 24 आएगा, ठीक है। 24 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, गुणा करके कुछ भी संख्या रखेंगे, XYZ, आइए प्लस शेष क्या बच रहा है 2। तो 24 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 24 के पढ़ा 2 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए। 24 चौके 96, 96 दूनी 98, कट गया, ठीक है। आगे लिखिए। लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। और देखिए, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। कुछ क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क इसमें। दो 3 4 5 लिख लीजिए। 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 10 12 15 से भाग देने पर 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, ठीक है। अब लिखिए,
13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष होगा। ठीक है, तो दोस्तों तैयारी मेहनत करते रहिए। देखिए कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मेहनत ही रंग लाएगी। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और जान जाइए, यहाँ होमवर्क है एक चीज़ और, 1 से लेके 100 तक, माने 1 से लेके 20, 30 तक तो वर्ग आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और 1 से लेके 10 तक घन। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ निकालिए और किताब से जितना भी हो सके आप कोई भी किताब से पढ़िए, मन लगा के ध्यान से पढ़िए, आप लोग सफलता जरूर पाएंगे। धन्यवाद। इसी वाणी से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आप लोग का शुक्रगुजार। अपने दोस्तों में शेयर करिए और जितना हो सके आप लोग से भेजिए, ज़रूरतमंद लोगों के पास जाएगा तो हम लोग सफलता की ओर होंगे। धन्यवाद।